वेलकम बैक माय ट्यूशन मैथ्स पर। मैं दिलीप कुमार आपको अपने ट्यूशन में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सार्वत्रिक नाम के चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहें तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उन सभी क्वेश्चन को आप एक नए तरीका से बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका हम आपको अंत में जरूर बताएंगे, तो वीडियो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। तो चलिए समय को वेस्ट न करते वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब हमने आपको बेसिक इसका बताया था तो वहाँ मैंने बताया था कि यदि त्रिभुज का शीर्ष दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल सारणी के रूप में परिवर्तित कर उसका निकालते हैं। यहाँ से इसमें देखिएगा x1 का मान हमें मिल जाएगा 1, x2 का मान 6, x3 का मान 4। यह हम लोग जानते हैं कि नियामक x, y के रूप में रहता है। तो यहाँ से हमारा x1/1, x2/2, x3/3 हो जाएगा। तो y1 का मान 0, y2 का मान भी 0 और y3 का मान 3। अब डेल बराबर हमने आपको बताया था कि डेल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1। अब सबका वैल्यू इस पर पुट कर दीजिए तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 x1 का मान 1 6, ये 4 0 0 3 1 1 1। अब यहाँ से हमें सारणी को सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ से सारणी को आप R1 R2 R3 या C1 C2 C3 तीनों में से किसी के अनुदिश कर सकते हैं, लेकिन अगर C2 के अनुदिश हम करें तो C2 में हमें 2 अवयव 0 मिला है, तो इन दोनों अवयव सारणी का मान 0 आ जाए तो सिर्फ हमें यही अवयव का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो C2 के अनुदिश प्रसरण, तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। जब C2 का अनुदिश किया जाएगा तो ये 0 0 हमारा इस पंक्ति तथा इस स्तंभ में मिलता है, या 6 4 1 1। जो अवयव जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में मिले उस पंक्ति तथा उस स्तंभ को नहीं लेना है और शेष बचे अवयव को एक सारणी के रूप में बना देना है। तो यहां से भी +0 1 4 1 1 -3 1 6 1 1। डेल बराबर हमारे पास आ गया 1/2। इस सारणी का मान 0, इस सारणी का मान भी 0, इस सारणी का मान हमारे पास आएगा -3 × 1 - 6। यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये -3 + 18, तो डेल बराबर हमारे पास आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। यह फ्रेंड्स आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है x1 का मान 2, x2 का मान 1, x3 का मान 10, y1 का मान 7, y2 का मान 1, y3 का मान 8। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये 1 1 1। अब सबका वैल्यू पुट कर दिए तो डेल और आ जाएगा हमारे पास 1/2 x1 का मान 2 1 10 7 1 8, ये 1 1 1। यहाँ से R1 के प्रसारण कर दीजिए तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। यहाँ से A11 का मान 2, A11 इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है, यह हो जाएगा 1 8 1 1 -7 7 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है, तो 1 10 1 1 प्लस 1 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है, तो यह हो जाएगा 1 10 1 और 8।
अब सारणी को सोल्व कर दीजिए तो डेल बार हमारे पास आ जाएगा 1/2 ये 2 इंटू 1-8 -7 इंटू 1-10 प्लस 1 इंटू 8-10। यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ गया 1/2 2 -16 -7 प्लस 70 प्लस 8 -10। डेल बराबर 1/2 -16 प्लस 7 -23 ये -10 -33 ये हो गया -33 प्लस 70 78 और 2 80। यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 47 ये हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x1 का मान -2 x2 का मान 3 और x3 का मान -1 y1 का मान -3 y2 का मान 2 y3 का मान -8। डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये हुआ 1 1 1। वैल्यू को रखिए तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 x1 का मान -2 x2 का मान 3 x3 का मान -1 y1 का मान -3 y2 का मान 2 y3 का मान -8 1 1 1। अब R1 के एक्सप्रेशन कर दीजिए। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 a11 यानी -2 इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है तो इसके लिए हो जाएगा -2 8 1 1 माइनस इंटू -3 -3 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है तो ये 3 -1 1 1 प्लस 1 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है इसके लिए हो जाएगा 3 -1 2 -8। यहाँ से डेल बराबर आ गया हमारे पास 1/2 -2 इंटू 2 प्लस 8 ये माइनस माइनस प्लस बनेगा प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1 इंटू -24 प्लस 2। डेल बराबर 1/2 ये -2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 -22। डेल बराबर 1/2 -20 प्लस 12 -22। यहाँ से डेल बराबर 1/2 इंटू -20 -22 -42 में से प्लस 12 जाएगा तो हमारे पास जब आ जाएगा -30। तो डेल बराबर हमारे पास आ गया -15। अब आपने बेसिक इसका पढ़ा होगा तो वहां हमने बताया था यदि त्रिभुज का मान यानी डेल का मान ऋणात्मक आता है तो उसके लिए मॉड का यूज करते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता इसलिए हमने यहाँ मॉड का यूज किया है। तो डेल बराबर हमारे पास आ गया 15 स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें दर्शाना है कि यह बिंदु संरेख है। तो कोई भी बिंदु संरेख होता है यदि और केवल यदि डेल का मान 0 आना चाहिए, यानी डेल का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो वह बिंदु संरेख होते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु हैं जो किसी त्रिभुज के हैं, ये ए बी सी। ए का निर्देशांक हमें दिया गया है a, b प्लस सी। बी का दिया गया है b, c प्लस ए और सी का दिया गया है c, a प्लस बी। तो यहाँ से हमें x1 का मान मिल जाएगा a,
x2 का मान b और x3 का मान c, y1 का मान b प्लस सी, y2 का मान c प्लस a और y3 का मान a प्लस b। तो डेल बराबर आ गया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इन सभी वैल्यू को इस पे पुट कर दीजिए तो डेल बराबर आ जाएगा 1/2 x1 का मान a, x2 का मान b, x3 का मान c, y1 का मान b प्लस सी, y2 का मान c प्लस a और y3 का मान a प्लस b। ये 1 1 1। यहाँ से R1 के अनुदिश प्रसरण करना है, R1 के अनुदिश प्रसरण। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 a11 इस पंक्ति तथा इस स्तंभ में आता है तो इसके लिए हो जाएगा c प्लस a 1 a प्लस b और 1 माइनस b प्लस c। b प्लस सी हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है तो इसके लिए हो जाएगा b c 1 1 प्लस 1 1 हमारा इस पंक्ति तथा इस स्तंभ में आता है तो इसके लिए b c प्लस a और a प्लस b। ये हो जाएगा। अब यहाँ सारणी को सोल्व कर दीजिए तो डेल बराबर 1/2 a इंटू हो जाएगा c प्लस a माइनस b, ये b प्लस c। अब इस सारणी को सोल्व कर दीजिए तो यह आएगा b माइनस सी, यहाँ से 1 इंटू प्लस 1 इंटू ये b इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए, c इंटू सी प्लस ए। डेल बराबर 1/2 a इंटू सी माइनस बी माइनस b प्लस सी इंटू b माइनस सी प्लस 1। इस b को इसमें मल्टीपल कर दिए तो बी ए प्लस बी स्क्वायर, इस c को इसमें गुना कर दीजिए तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो डेल बराबर 1/2 a को इसमें गुना करेंगे तो ए सी माइनस ए बी। ये देखिए इसको अब इससे गुना करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ ध्यान समझिएगा ये b प्लस सी में दिया है, एक b माइनस सी में दिया है। तो हमने एक बीजगणित में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पर एक प्लस में दिया है एक माइनस में दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इस 1 को इसमें गुना करेंगे तो यह आएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो डेल बराबर 1/2 ए सी माइनस ए बी। अब माइनस इसमें गुना कर दीजिए तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी से प्लस ए बी कैंसिल। तो डेल बराबर आ गया 1/2 इंटू 0 यानी 0। तो डेल का मान हमारे पास 0 आ गया है, अतः लिख सकते हैं ये बिंदु संरेख है, अतः ये बिंदु संरेख हैं। संरेख क्यों हुए? क्योंकि डेल का मान हमारे पास 0 आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और उसके बिंदु दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति में हमें के का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। हमें x1 का मान दिया गया है के, x2 का मान दिया गया 4 और x3 का मान दिया गया 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान
2। यहाँ से डेल बराबर आपको ±4 लेना है। अब जहाँ भी आप क्वेश्चन बनाएगा, यदि आपको किसी का वैल्यू निकालना रहे और हमें उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो त्रिभुज को प्लस माइनस के रूप में लेना है। यहाँ हमने लिया ±4, तो डेल बराबर हमारे पास 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये 1 1 1। अब सब वैल्यू को इस पे पुट कर दीजिए, तो डेल का मान ±4 इक्वल टू 1/2, x1 का मान k, x2 का मान 4, ये 0 0 0 2 1 1 1। अब सारणी को सोल्व कर दीजिए। R1 के अनुदेश प्रसरण +-4 इक्वल टू 1/2, यहाँ से A11 का मान के हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, ये 0 2 1 1 -0 0 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, ये 4 0 1 1 +1 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, ये 4 0 0 और ये 2 +-4 इक्वल टू 1/2 k इंटू 0 - 2 -0 इंटू 4 - 0 +1 इंटू 8 - 0। इस 2 को इधर मल्टीपल कर दिए, तो ये +-8 इक्वल टू -2k, यहाँ से इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू +8। अब यहाँ से अब चिन्ह रखना है। चिन्ह हमें 2 रखना है। पहला चिन्ह हमें धनात्मक तथा दूसरा चिन्ह ऋणात्मक रखना है। तो यहाँ से चिन्ह रखने पर, धनात्मक चिन्ह रखने पर तो धनात्मक जब रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +8 इक्वल टू -2k +8, ये 8 प्लस प्लस कैंसिल, ये 0 -2k, तो k बराबर 0। अब ऋणात्मक चिन्ह रखिए। ऋणात्मक चिन्ह रखने पर तो -8 इक्वल टू -2 +8, ये 8 इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -8 बराबर -2k, तो -16 बराबर -2k, तो k का मान हमें मिलेगा 8। माइनस 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 कैंसिल, ये 2 8 16, तो k का वैल्यू 8। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ, एक 8 प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। बस हमें यही याद रखना है कि अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए रहेंगे और उसमें से किसी का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ हमें k का वैल्यू था, यदि a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए b का वैल्यू कह दिया और उसका क्षेत्रफल हमें दिया रहे, तो उस क्षेत्रफल को हमें प्लस माइनस के रूप में लेना है। बस यही ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, x1 का मान -2, x2 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 4, y3 का मान k, और डेल बराबर +-4। तो डेल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सब वैल्यू को इस पे पुट कर दीजिए, तो +-4 इक्वल टू 1/2, ये -2 0 0 0 4 k 1 1 1। अब R1 के द्विश प्रसरण तो डेल बराबर +-4 इक्वल टू 1/2 A11 यानी -2 इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो ये 4 k 1 1 -0 0 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में, तो इसके लिए 0 0 1 1 +1 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में, तो ये 0 0
4 और k, ये हमारे पास आ जाएगा। तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस के माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2, ये -2 को इसमें गुना कर दीजिए तो -8 प्लस 2 के, इस सब का मान 0, इस 2 को इधर मल्टीपल कर दिए तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू -8 प्लस 2 के। अब यहाँ से हमें चिन्ह रखना है, तो पहले धनात्मक चिन्ह रखिए। धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। पहले हमने धनात्मक रखा है तो ये प्लस 8 बराबर -8 प्लस 2 के, ये -8 इधर आके प्लस बन जाएगा तो 16 बराबर 2 के, तो के का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8। अब के का वैल्यू 8 मिल गया है प्लस रखने पर। अब माइनस रखिए तो ऋणात्मक चिन्ह रखने पर, जब ऋणात्मक रखा जाएगा तो -8 बराबर -8 प्लस 2 के, -8 से -8 कैंसिल तो 0 बराबर 2 के, तो के का वैल्यू 0। तो हमें के का वैल्यू 8 मिला है और एक 0 मिला है। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 बिंदु दिए गए हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला देखिए सॉल्यूशन। हमें मान लीजिए कि रेखाखंड दिया है, रेखाखंड पे 2 बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु ए और ये बी, जिसके निर्देशांक है 1,2 और 3,6। इस रेखाखंड के हमने बीच में एक बिंदु मान लिया P, जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x, y। अब यहाँ से हमें x1 का मान 1 मिल गया, x2 का मान x मिल गया, x3 का मान हमें 3 मिल गया, y1 का मान 2, y2 का मान y, y3 का मान 6 मिल गया। अब इन सभी वैल्यू को आप इस पे पुट कर दीजिए। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, x1 का मान 1, x3 2/6, 1। अब यहाँ सारणी को हमें सॉल्व कर देना है। तो R1 के अनुदिश प्रसरण, तो डेल बराबर आ गया 1/2 R1 यानी ये पंक्ति A11 इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में आता है, तो इसके लिए बाय 6 1 -2 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो x3 1 प्लस 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, इसके लिए x3 बाय और 6। यहाँ से डेल इक्वल टू 1/2, ये 1 इंटू बाई -6 -2 इंटू x -3 प्लस 1 इंटू 6x -3 बाई, तो डेल बराबर 1/2 बाई -6 -2 x प्लस 6x -3 बाई, यहाँ से +6 से -6 कैंसिल, तो डेल बराबर 1/2 -3 बाई -2 बाई -2x प्लस 6x प्लस 4x, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो डेल बराबर 1/2, यहाँ से जब 2 कॉमन किया जाएगा तो ये -बाई प्लस 2x, इसे कैंसिल, तो डेल बराबर -बाई प्लस 2x।
अब यहाँ से हमें डेल का मान 0 ले लेना है, तो डेल बराबर 0। तो जब डेल का मान 0 लेंगे तो ये 0 बराबर माइनस बाई प्लस 2x। तो 2x बराबर माइनस बाई, तो यहाँ से 2x बराबर बाई। तो ये मिल गया हमें उस रेखा का समीकरण 2x बराबर बाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, हमें एक रेखा खंड ले लेना है जिस पर दो बिंदु x, y, एक मध्य बिंदु P, x का निर्देशांक हमें दिया गया 3,1, y का निर्देशांक दिया गया 9,3 और हमें P का निर्देशांक मान लेना है x, y। तो x1 का मान मिल गया हमें 3, x2 का मान मिल गया x और x3 का मान मिल गया 9। y1 का मान मिल गया 1, y2 का मान मिल गया y और y3 का मान मिल गया 3। अब इन सभी वैल्यू को इस पर पुट कर दीजिए। तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, x1 का मान 3, x2 का मान x, x3 का मान 9, y1 का मान 1, y2 का मान y, y3 का मान 3, 1 1 1। R1 के द्विश प्रसरण, तो डेल बराबर आ जाएगा 1/2 R1 A11 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में, तो ये y311 माइनस 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में, तो इसके लिए x9 1 1 प्लस 1। 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो x9/3। अब सारणी को सोल्व कर दीजिए, तो डेल बराबर 1/2 ये 3 इंटू बाई माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 9y। यहाँ से डेल इक्वल टू 1/2 ये 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y। यहाँ से -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बराबर 1/2 प्लस में 3y माइनस में 9y माइनस 6y माइनस x प्लस 3x प्लस 2x। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो डेल बराबर आया 1/2 इंटू 2 माइनस 3y प्लस x। इससे कैंसिल, तो डेल बराबर माइनस 3y प्लस x। यहाँ से हमें डेल का मान 0 ले लेना है, तो यह आएगा 0 बराबर माइनस 3y प्लस x, तो 3y बराबर x। ये हो गया इसका समीकरण। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट और हमें के का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें x1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान 5, x3 का मान k, y1 का मान -6, y2 का मान 4 और y3 का मान 4 और हमें डेल बराबर दिया गया है ±35। अब इन सभी वैल्यू को इस पर पुट कर दीजिए। तो डेल का मान ±35, 1/2, x1 का मान 2, x2 का मान 5, ये k -6 4 4 1 1 1 हो जाए। यहाँ से सारणी को सोल्व कीजिए, R1 के तो इस प्रसरण कर दीजिए। हमने यहाँ R1 के यूज किया है, आप किसी के नोटिस कर दीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3। यहाँ से प्लस माइनस 35 = 1/2
R1 यानी ये, यहाँ से A11 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो इसके लिए 4 4 1 1 -6 -6 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो इसके लिए 5 के 1 1 प्लस 1 1 हमारा इस स्तंभ तथा इस पंक्ति में है, तो इसके लिए 5 के 4 4। तो इस 2 को इधर गुना कर दीजिए, तो ये ±70 बराबर हो जाएगा 2 × 4 -4। इस माइनस को इसमें मल्टीपल कीजिए तो 6, ये 5 के प्लस 1 × 20 - 4 के, तो ये ±70 बराबर, ये 4 में 4 ये 0, तो इसका वैल्यू खत्म। यहाँ से इधर करेंगे तो ये 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के, तो ±70 बराबर -10 के प्लस 50। अब यहाँ से चिन्ह रख दीजिए, तो धनात्मक चिन्ह रखने पर तो +70 बराबर -10 के प्लस 50। ये +70 -50 बराबर -10 के, 20 बराबर -10 के, तो के का मान मिलेगा हमें -2। अब ऋणात्मक चिन्ह रख दीजिए, जब ऋणात्मक चिन्ह रखेंगे तो -70 बराबर -10 के प्लस 50, तो -70 बराबर -50 बराबर -10 के, तो -120 बराबर -10 के, तो के का मान हमें मिलेगा 12। तो के का मान हमें -2 और के का मान हमें 12 प्राप्त हुआ। अब ऑप्शन में देखिए, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो यहाँ तक आपका प्रश्नावली 4.3 का हमने सॉल्यूशन दे दिया है। हमने आपको वीडियो को स्टार्ट में कहा था कि कृपया अंत तक बने रहेगा, हम एक नया तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए वो नया तरीका क्या है जो, तो ये हमारा क्वेश्चन और पहला का में त्रिभुज के शीर्ष दिए गए थे और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो जो अभी हमने आपको तरीका बताया उससे एक दूसरा तरीका देखिए। तो दूसरा तरीका क्या है, इसमें हमें सबका वैल्यू पहले निकाल लेना है। x1 का मान मिलेगा 1, x2 का मान मिलेगा 6, x3 का मान मिलेगा 4, y1 का मान मिलेगा 0, y2 का मान 0 और y3 का मान मिलेगा 3। अब यहाँ से हमने एक सारणी को सोल्व करने के लिए कहा था आपको, लेकिन यहाँ हम जो आपको तरीका बताएंगे उसमें आपको सारणी को सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। आप इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल बराबर हमारे पास आएगा 1/2, x1 का मान मिल गया 1, y2 - y3, y2 हमारा ये है तो 0 - 3 ये आया, प्लस x2 का मान 6, तो 6 × y3 - y1, y3 का मान 3, y1 का मान 0, प्लस x3 का 4, y1 - y2 यानी 0 - 0, तो डेल बराबर 1/2, ये -3 प्लस ये 18 और इसका वैल्यू तो 0, तो डेल बराबर 1/2 × 15, तो यहाँ से आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमने इसके पहले एक विधि बताया था उसमें भी हमारा 15/2 ही आंसर आया था और इस विधि में भी 15/2 ही आंसर आया। तो आप 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आप उस सभी क्वेश्चन को इस विधि पर भी बना सकते हैं। तो चलिए आपका
वीडियो ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।